चांद तारेगी क्या देखते, चांद तारेगी क्या देखते रह गए, उनको जो समा देखते रह गए। मिलकर आवाज आए उनको जो समा देखे थे। तुसा अपनी ज़बाना खोलो उनको जो समा देखे थे। आज का दिन भी बड़ी अजमत वाला दिन है। ये जो रात गुजरी है वो रात है जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को लामका पर बुलाकर अपना दीदार सिर्फ नहीं करवाया बल्कि अपनी उम्मत के लिए तोहफे भी इनायत फरमाए हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी जा, मैं तेरी उम्मत के लिए ऐलान करता हूँ, अगर ये शिरक नहीं करेंगे, बाकी जितने भी गुनाह करेंगे, ये तेरी बारगाह में आकर तेरे वसीले से मेरी बारगाह में आ जाएंगे, मैं रब होकर ऐलान करता हूँ मैं इनके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। आज की रात वो अजमत वाली रात गुजरी है जिस रात अल्लाह ने नबी को लामका पर बुलाकर अपना दीदार करवा कर मेरे नबी को वो शान अता फरमाई है जो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नहीं मिली है। इसलिए हम उम्मती फख्र से कह सकते हैं हमारा नबी वो नबी है जो सारे नबियों का इमाम भी है, जो सारे नबियों का सरदार भी है। जो नबी को अता फरमाई, किसी इलाके का कोई बंदा मिनिस्टर बन जाए ना तो पूरे इलाके वाले कहते हैं साड़ी शान है, साड़ा बंदा मिनिस्टर बनया, साढ़े हल्के का बंदा प्राइम मिनिस्टर बनया। तो मेरे नबी के गुलामों हमें फख्र है कि मूसा जाकर कोई तूर पर सदाएं लगाए कि या अल्लाह तू दीदार तो करवा, तो दीदार तो करवा। इसलिए कहते हैं जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा अपे न जाना और है रब का बुलाना और है। एक वो नबी है जो जाकर कोई तूर पर कहता है या अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा दे। आवाज आता है लन तरानी, ए मूसा तेरी आंख में इतनी सकत नहीं है, या अल्लाह फिर कौन देखेगा? कहा वो देखेगा जिसे मैंने अपना महबूब भी बनाया है, जिसके सदके मैंने तुझे नबूवत भी अता फरमाई है। मेरे आका अपना मेराज का वाकया खुद बयान फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते मैं खतीम में आराम फरमा रहा था, इतने में जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने मुझे जगाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए ना, रब आपका दीदार करना चाहता है, रब आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे आका फरमाते फिर जिब्रील मुझे लेकर जमजम के पास गए। वहां जाकर जिब्रील ने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरे दिल को बाहर निकाला। मेरे दिल को बाहर निकालने के बाद जमजम से मेरे सीने को धोया, मेरे दिल को धोया। फिर एक सोने का तस्मे जिसमें नूर भरा हुआ था मेरे सीने में अडेल दिया, फिर मेरा सीना जोड़ दिया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका सीना निकचीरा जा रहा था क्या आप देख रहे थे? फरमाया हाँ मेरे सहाबा, जब मेरा सीना चीरा जा रहा था मैं देख रहा था। या रसूल अल्लाह क्या आपका खून भी निकला? क्या आपका खून भी निकला? मेरे आका ने फरमाया मेरा खून नहीं निकला। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं खून किस लिए नहीं निकला कि तू है अहीने नूर तेरा सब घराना नूर।
मेरे आका का खून नहीं निकला, क्यों? आप फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह ने मेरे नबी को सरापे नूर बनाया है, नूर से खून नहीं निकलता है। आप फरमाते हैं फिर जिब्रील मुझे लेकर मस्जिद अक्सा में गए, जहाँ पर अंबिया सफे बांधे खड़े थे, जहाँ पर आदम भी खड़े थे, जहाँ पर नूह भी खड़े थे, जहाँ पर इब्राहिम भी खड़े थे, जहाँ पर इसहाक भी खड़े थे, जहाँ पर याकूब भी खड़े थे, जहाँ पर मूसा अपने जाओ जलाल के साथ भी मौजूद थे, जहाँ पर ईसा भी मौजूद थे, सारे अंबिया जलीलुल कदर अंबिया मौजूद थे। लेकिन जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया मैंने वहाँ पर यूसुफ का हुस्न भी देखा, मैंने हजरत दाऊद को देखा, उनकी आंखें बड़ी चमक रही थी। मैंने वहाँ पर हजरत मूसा को देखा, वो बड़े जलाल में थे। या रसूल अल्लाह, आप सबसे आखिर में आए हैं, आप सबसे आखिर में आए। जलीलुल कदर अंबिया वहाँ पर मौजूद थे। फरमाया हाँ वहाँ पर मौजूद थे। सब अंबिया ने आकर खुतबा दिया, सब अंबिया ने आकर अपने अपने अंदाज से खुतबा दिया, रब की तारीफें बयान की, अपने अपने कमालात और शाने बयान की। मस्जिद अक्सा में आने पर मुझे मरहबा का। जब सारे नबियों ने खुतबा मुकम्मल कर लिया, फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने कहा आदम आप भी सुन लो, ए नूह आप भी सुन लो, ए सारे नबियों आप भी सुन लो। तुम सब ने आज खुतबे दिए, लेकिन मेरा आमना का लाल जो मसल्ले पर खड़ा है, तुम सब ने अपनी अपनी शाने बयान किए, लेकिन सुन लो कि सबसे औला इस तो और आसान ना तो इन्होंने आनी लाला इस तो तले फिर आधे उन्होंने इस वक्त दंदी है, इस तो फिर होने की आसान हाल ने जिस जिसका ईमान है। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी ये सदाएं ये नहीं लगा रहे हैं सबसे औला मिलकर आवाज है सबसे बाला इसलिए हम कहते हैं सरेला मकान से तलबे हुई शुए मुल्ताहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलअल ओला अल्लाह ने मेरे नबी को ये शाने अता की, मेरे नबी को ये कमाल अता किया। लेकिन मेरे नबी के गुलामों मेरे आका लामकान से वापस आए, दीदार कर कर आए, अल्लाह को देख कर आए। लेकिन आज जो हम इसाले सवाब की महफिल में बैठे हुए हैं, आज हम जो चेलम की महफिल में बैठे हुए हैं, ये जो नसीम भाई ने अपने वालदा की इसाले सवाब की महफिल सजाई है, इसमें हम नबी का तज़किरा इसलिए करते हैं, नबी की शाने इसलिए बयान करते हैं कि ये वही नबी है जो रोज़े क़यामत अपनी शफाअत से हमें जहन्नम से निकाल कर जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। इसलिए नबी की शान बयान करते हैं कि रोज़े क़यामत ये नबी शफाअत फरमाएगा। लेकिन आओ मेरे नबी के गुलामों, अब वालदा की शान सुनो कि ये वालदा है, माँ है। मेरे आका ने इसकी क्या शान बयान की? ये तो मेरे आका है जिनकी शान अल्लाह बयान कर रहा है, लेकिन माँ की क्या शान है? याद रखें जिसकी वालदा जिंदा हो उस घर में सबसे बड़ी वलिया उसकी वालदा। सबसे बड़ी वलिया कौन है? उसकी। और जिसकी वालदा चली जाए मेरे आका ने फरमाया जो बंदा जुम्मे वाले रोज अपने वालिदैन की कब्र पर खड़ा होकर सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह इसकी भी बख्शिश फरमा देगा, इसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। और ये जो हम इसाले सवाब कर रहे हैं या इसका सवाब पहुंचता है तो आइए फिर सुनिए। हजरत अबू लैस समरकंदी, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े फकी गुजरे हैं, और आप हजरत इमाम यूसुफ जो इमाम अबू हनीफा के
शागिर्द हैं, चौथे वास्ते से आप उनके शागिर्द बनते हैं। आप अपने वालिद से एक वाकया नकल करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद फरमाते हैं कि एक सालेह एक बुजुर्ग थे, उनने क्या किया कि सुबह नमाज़े फजर से पहले घर से निकले कि नमाज़े फजर मस्जिद में अदा की जाए। आप कहते वो कब्रिस्तान के पास से गुजरे ना तो वहां पर एक अल्लाह वाले की कब्र थी। इनने सोचा अभी नमाज को वक्त है, क्यों ना थोड़ी देर अल्लाह वाले की कब्र पर फातिहा पढ़ ली जाए, 2 रकत नमाज नफल पढ़ ली जाए। आप फरमाते कि उनने नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद दुआ की, दुआ करने के बाद अभी नमाज को वक्त था, कब्र से टेक लगाई कि आपकी आंख लगी। कब्रिस्तान है। आप फरमाते हैं फिर क्या हुआ, मैं क्या देखता हूँ, सारे लोग अपनी कब्रों से निकल रहे हैं, हल्के बनाकर निकल रहे हैं, कब्रिस्तान में निकलकर बैठ गए हैं। इतने में एक बंदा भी निकला जो बड़ा परेशान है। सारे लोग बड़े खुश हैं, सफेद लिबास तन किया हुआ है, चेहरे पर बड़े खुशी के आसार हैं। आप फरमाते हैं मैं देखने लगा ये क्या माजरा है। इतने में कुछ तौइफ आए, कोई बंदा तोहफे लेकर आया, आकर सारे उन मुर्दों के अंदर तकसीम किए। सबने अपने अपने तोहफे लिए। जुम्मे की रात का दिन था, वो रात जुम्मे की रात थी। आप फरमाते हैं सबने तोहफे लिए। तोहफे लेने के बाद अपनी अपनी कब्रों में चले गए। लेकिन ये जो बंदा एक बड़ा परेशान बैठा हुआ है, ये बड़ा गमगीन बैठा हुआ है, मैं इसके पास गया, मैंने कहा ये क्या माजरा है, इन सब लोगों को तोहफे मिले हैं, तुम कौन हो? वो कहने लगा हम हर जुम्मे की रात को अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं। ये जो घर वाले इसाले सवाब करते हैं, ये जो घर वाले दुआएं मगफिरत करते हैं, ये जो घर वाले कुछ पढ़ पढ़ा कर हमारे लिए भेजते हैं, हमें तोहफों की सूरत में पेश किया जाता है। वो कहने लगा मेरी वालदा हज को जा रही थी, मेरा गुजर बसरा से हुआ, मेरा इंतकाल हो गया, मेरी वालदा मुझे दफन करके चली गई, उसने और शादी कर ली है, अब मेरे पीछे पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं है, मेरी माँ भी मेरे लिए इसाले सवाब नहीं करती है। हर जुम्मे की रात हम कब्र से निकल कर बाहर इंतजार करते हैं, सारे लोगों के लिए इसाले सवाब आता है जो उन्हें तोहफों की शक्ल में कबूल किया जाता है, पेश किया जाता है, वो कबूल करते हैं। मैं हर जुम्मे की रात को बाहर निकलता हूँ, परेशान होता हूँ, मेरे लिए कोई इसाले सवाब नहीं आता। आपने उससे पूछा जरा मुझे अपनी वालदा का पता बता, अपनी वालदा का पता बतावा। आपने उसने अपनी वालदा का पता बताया। आप सुबह उठे, जब आंख खुली मस्जिद में अजान हो रही थी, नमाज़े फजर पढ़ी, पढ़ने के बाद चल पड़े, उस औरत की तलाश में निकल पड़े। उस इलाके में पहुंचे जहां वह औरत रहती थी, उसके पास जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा तेरा कोई बेटा था? वो कहने लगी हाँ मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरा एक पहला बेटा था जो बसरा के कब्रिस्तान में दफन है। हजरत साले फरमाने लगे ओ अल्लाह की बंदी, वो कब्र में बड़ा परेशान है, वो बड़ा गमगीन है। हर जुम्मे की रात लोग अपने अजीजों कारब के लिए इसाले सवाब करते हैं, लोग कुछ पढ़कर बख्शते हैं, उसके लिए कुछ आ नहीं रहा, वो बड़ा गमगीन है। माँ ने जब ये बात सुनी, माँ की चीखें निकल गई। माँ तो माँ होती है ना, इसलिए रूमी कश्मीर ने फरमाया था कि बाप मरे सिर नंगा होवे, ओ वीर मरे कद खाली, ओए मामा बाजी, ओए मोहम्मद बख्शा, कौन करे गम खारी। माँ रोने लगी, माँ का कलेजा फट गया। कहने लगी है अफसोस, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कब्र में इसाले सवाब के लिए इंतजार कर रहा है,
इसलिए ये चेलम की महफिल में बैठने वालों, ये महफिलें आम महफिलें नहीं होती, ये हंसने खेलने की महफिलें नहीं होती, ये सिर्फ खाना खाने की महफिलें नहीं होती, ये सिर्फ गपशप लगाने की महफिलें नहीं होती। अरे तुम्हें क्या पता जो कब्र के अंदर गया है वो हर वक्त इंतजार करता है कब मेरे घर वाले कुछ पढ़कर भेजेंगे, कब कुरान की तिलावत पढ़कर भेजी जाएगी, कब कुछ नात पढ़कर मुझे इसाले सवाब किया जाएगा, कब मस्कीनों को खाना देकर मुझे बांटा जाएगा। कब्र के अंदर जाने वाला हर वक्त इस इंतजार में रहता है कब कोई मेरी कब्र से गुजरेगा, मेरे लिए इसाले सवाब करेगा। वो हर वक्त इस बात की इंतजार में रहता है। माँ का कलेजा फटा, 1000 दिरहम हज़रत साले को दिए, कहा जाओ जाकर ये 1000 दिरहम गरीबों में बांट दो, खैरात कर दो। आज के बाद मैं अपने बेटे के लिए इसाले सवाब भी करूंगी, मैं कुरान पढ़कर उसकी बख्शिश के लिए दुआ भी करूंगी। हज़रत साले ने 1000 दिरहम तकसीम कर दिए, 1000 दिरहम तकसीम किए। तकसीम करने के बाद अगली जुम्मे की रात आई, हस्बे मामूल कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, फिर उस अल्लाह के वली की कब्र पर गए, वहां पर 2 नफल पड़े, दुआ करने के बाद फिर आंख लगी। फिर क्या देखते हैं, आज फिर कब्रें फटती हैं, आज फिर कब्रों से लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर अपने अजीजों अकारब के इसाले सवाब का इंतजार करते हैं। इतने में उनके लिए तोहफे आने शुरू हो जाते हैं। हज़रत साले ये देखते हैं ये बंदा जो पिछली जुम्मे की रात को बड़ा परेशान था, बड़ा गमगीन बैठा हुआ था, बड़े परेशानी के आलम में बैठा हुआ था, आप देखते हैं आज इसके चेहरे पर भी खुशी के आसार, आज ये भी खुश हो रहा है, आज इसके चेहरे पर भी बड़ी नूरानियत है। हज़रत साले ने पूछा, ओ अल्लाह के बंदे, आज तू भी इन सब लोगों के साथ खुश है, माजरा क्या है? वो कहने लगा, साले मेरी माँ ने 1000 दिरहम खैरात किए, आज अल्लाह ने मुझे उनका सवाब दिया है, आज मेरे लिए भी तोहफे आए, आज मेरे लिए भी इसाले सवाब आया है। ए साले आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज कब्रिस्तान वालों बातों की तरह आज मेरी कब्र भी चमकने लग गई है, आज मेरी कब्र में भी नूर हो गया है। हज़रत साले ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे ये तो बताना तुम्हें किस तरह मालूम होता है आज जुम्मे की रात है, तुम्हें कैसे पता चलता है आज जुम्मे की रात है? तुम्हारी रूहें तो परवाज कर गई हैं, लोग तुम्हें मुर्दा समझते हैं, लोग तुम्हें लाश समझते हैं, लोग समझते हैं इन्हें कुछ पता नहीं है, ये तो लाश जा रही है। हज़रत साले फरमाते, वो कहने लगा, ए साले रब्बे काबा की कसम है, तुम जुम्मे की रात की बात करते हो, हमारी कब्रों से अगर जानवर भी गुजरे हमें कब्र में इल्म हो जाता है, हमारी कब्रों के पास से जानवर गुजर रहे हैं। आज जो हम चेलम की जो महफिल है ना, मैं अभी पीर साहब को बता रहा था, हमारे साथ मैं नाम नहीं ले सका, आखिर में लूंगा क्योंकि मैं मोटरवे से चल गया था, टाइम मुख्तसर, मैंने कहा फिर वक्त बचाया जाए, तो मैंने गाड़ी से उतर के ना ये कब्रिस्तान पहुंचने तक वैसे ही मैंने दुरूद शरीफ की ना एक तस्वीर मुकम्मल की 100। तो जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा, याद का मुझे पुराना कब्रिस्तान महसूस हुआ, तो मैंने पीर साहब को कहा कि मैंने जो 100 दफा दुरूद पढ़ना है मैंने इन सबको बख्श दिया, और मैंने कहा कि इनकी कब्रें बड़ी ये भी खुश हो रहे होंगे कि जनाब कोई चीज हमारे लिए आई है, कोई तोहफा आया है। तो खुदा की कसम ये कब्रों वाले ये जो हम चैलम की महफिल करते हैं ना, 30वां ये 20वां, ये कोई फर्ज नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये इसाले सवाब के नाम है। आज जरूरी नहीं कि आज ही 40 दिन मुकम्मल हुए हों, 42 होंगे, 43 होंगे, 35 होंगे, 30 होंगे, हमने एक नाम रख लिया। सारे लोग पूछ रहे हैं 40वां कदों होती, कुल की महफिल होती है, सबको पता है कुल की महफिल है, सब आ जाते हैं, आकर कुरान खानी की जाती है। और मेरे आका ने फरमाया जो 70,000 मर्तबा ला इलाहा पढ़कर अपने रिश्तेदार को, अपने अजीजों अकारब को बख्शता है, अल्लाह ताला उस बंदे की कब्र से अजाब को खत्म कर देता है। अगर वो बंदा नेक था, अल्लाह उस बंदे की कब्र में उसके दराजात को बुलंद फरमा देता है। फिर मिलकर जरा आवाज आ जाए ना कि ला इलाहा
जड़ा बंदा आज ला इलाहा पढ़े नज़ा का आलम आए, ज़बान पर ला इलाहा जारी हो जाए। या अल्लाह जो ला इलाहा पढ़े कब्र में जाए, कब्र मुअत्तर हो जाए। या अल्लाह जो ला इलाहा पढ़े वालिदैन दुनिया से चले गए, उनकी बख्शिश हो जाए। जिंदाएं अल्लाह उन्हें सेहत सलामती अता फरमाए। ते जड़ा होण भी ना पढ़े, जड़ा होण भी ना पढ़े, मेरे आका ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। ये मेरे नबी के गुलामों, मेरे आका फरमा रहे हैं जिसने ला इलाहा पढ़ लिया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो फिर जरा अपनी आवाजें खोलो, जरा हाथ चाहो जिन्हों कलमा आना। माशाअल्लाह सारे नु आना। रिकॉर्ड वाले ते एवी लाला चिश्ती जो लाला चिश्ती सानू आजकल मुश्किल होई नहीं, लेकिन सिर्फ हाथ खड़ने मकसद है कि लाला बाद दफे उन्होंने एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे तो सारे बंदे सह गए, सारे बंदे ना वेख्या सारे सुते। उन्हें पूछा लाला तुसा मेरी तकरीर सुन रहे हो? तो एक बुजुर्ग आँख खोली ना आख्या खतीब साहब सानू तुहाडे तो फुल एतबार है, छिके रखो हैं जी। ते तुसा लाला ना तुसा आखो काई साहब फुल एतबार है, सारा काम मेरे ते नहीं करना। लाला जरा मिलकर आवाज ना, मैं बस इख्तितामी घड़ी की तरफ जा रहा हूं। और इसाले और मेरे आका ने फरमाया कि जो बंदा 70,000 मर्तबा कलमा पढ़े अल्लाह इसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा, जिसके लिए इसाले सवाब कर रहा है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये जो खत्मे अंबिया है ना, खत्मे अंबिया, लेकिन साढ़े पास एक मसला बड़ा आसान है। रोटी दे टाइम खत्मा दे टाइम होई मौलवी साहब होने या बच्चे होने असी आने असी पता करने दुआ किस टाइम हो सी जिस घर में जनाजा हो जावे ना आधा मौलवी बेचारा मर जाना, उस बेचारे 40वें तक जान उस गरीब से नहीं छुटनी। मेरे नबी के गुलामों ये बात इस कल्चर को चेंज करें। कब्र वाला इंतजार कर रहा है लेकिन हम सिर्फ खाने के लिए आ रहे हैं। एक दिन हम भी कब्र में जाएंगे और इस तरह हमारे लिए भी चिल्म की महफिलें हो रही हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। इसलिए कोशिश किया करें चिल्म की महफिल हो, छोड़े बाकी कामों को, आकर बैठ जाएं और तस्बीह तुम्हारे हाथ में आवाज आए के ला डिले थोड़ा कम रखेंगे। ला हो ना हजरत जुनैद बगदादी आपकी महफिल लगी हुई है, एक मुरीद आया। जो ही मुरीद महफिल में बैठा जुनैद बगदादी देखते हैं मुरीद का रंग बदल गया, चेहरे पर परेशानी के आसार आ गए। आपने पूछा मुरीद क्या हुआ है? वो मुरीद भी आम मुरीद नहीं था, वो मुरीद भी कामल मुरीद था। अल्लाह ने उसे भी बड़ी सलाहियत दी थी, बड़ा नूर अता किया था। वो कहने लगा जुनैद बगदादी मेरी वालिदा दुनिया से चली गई है, अभी मुझे कश्फ हुआ है, मैंने अपनी वालिदा को कब्र के अंदर अजाब होते देखा है। जुनैद बगदादी मेरी वालिदा को कब्र में अजाब हो रहा है। जुनैद बगदादी ये बात जब मेरी आंखों के सामने आई है मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने 70,000 मर्तबा ला इलाहा पढ़ा हुआ था, मैंने दिल में उसकी वालिदा को इसाले सवाब कर दिया। आप फरमाते हैं चूई मैंने इसाले सवाब किया, अब मैं क्या देखता हूँ मुरीद का चेहरा खुशी से खिल उठा, चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने पूछा मुरीद जी क्या हुआ? वो कहने लगा पीर जी अब मेरी वालिदा जिसे अजाब हो रहा था अब मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत के बागों से बाग बना दिया है। जुनैद बगदादी कहने लगे मेरे मुरीद तुझे पता है अल्लाह ने ये कर्म किस लिए किया है? पीर जी नहीं पता ये कर्म किस तरह हुआ। फरमाया मैंने अभी 70,000 मर्तबा पढ़ा हुआ कलमा तेरी वालिदा को इसाले सवाब किया है, उसकी बदौलत अल्लाह ने अज़ाबे जहन्नम से निकाल कर तेरी वालिदा की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है।
और चाहते हो तुम्हारे वालिदैन की कब्रें जन्नत का बाग बन जाए, चाहते हो तुम्हारी वालिदैन की कब्रें मुनव्वर हो जाए, चाहते हो तुम्हारी वालिदैन की कब्रों से नूर निकले, तो फिर पढ़ लो ना कि ला और इसलिए कलमा पढ़ोगे, इससे कलमे दिराज़े नयारे ने इसे डूबे ओए बेड़े उतारे ने सानू जसे नबी जी ओए प्यारे ने पढ़ो ला। स्टेज वालों की भी आवाज आए, वो आखिर तक आवाज आए मेरे नबी के गुलामों, जहां जहां तक अल्लाह के जिक्र की आवाज जाती है शैतान भी दूर चला जाता है, जिन्नात भी दूर चले जाते हैं, नहुस्तें भी दूर हो जाती हैं, परेशानियां भी दूर दूर हो जाती हैं। चाहते हो आज सालिया में नूर की बरसात हो, चाहते हो आज तुम्हारे घरों में अल्लाह की रहमत आए, चाहते हो तुम्हारे वालिदैन की कब्रें चमके, तो फिर कर कह दो ला। और मुझे नवीर भाई कह रहे थे जरा वो सरंगी में भी लाया जो मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, आज लोग कहते हैं बड़े सगीर में इस्लाम किस तरह फैला, उन्हें बताओ ना ये मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भी कोई सोटा नहीं उठाया, कोई बंदूक नहीं उठाई, बल्कि उनने भी पड़ा सरंगी बजा करके रब्बे काबा की कसम है, ऐसा महसूस हो रहा है नसीम भाई की वालदा की कब्र चमकती जा रही है। अरे चमके क्यों ना जब नबी का कलमा पढ़ा जाए। अरे ये वो कलमा है जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, ये वो कलमा है जिसने उमर को फारूक आजम बनाया है, ये वो कलमा है जिसने उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया है, ये वो कलमा है जिसने अली को मुश्किल कुशा बनाया है, ये वो कलमा है जिसने हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है। फिर आप भी पढ़ लेना कि ला और मेरे नबी के गुलामों, ये मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिनने कलमे की सदाएं लगाई, हिंदू भी मुसलमान हो गए। ये वो कलमा है जो मक्के में आया तो मक्का भी चमक गया, ये वो कलमा है जो यस्रब में गया मदीनतुल मुनव्वरा बन गया, ये वो कलमा है जिसे मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने कलमे को इस्लाम का किला बनाया है। इसलिए मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी के गुलामों, जब हमारे जनाजे उठते हैं, जब हमारी मैयतें उठती हैं, उन पर कलमा इसलिए पढ़ा जाता है